हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन और उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले आइए जानते हैं यहाँ पर लेखक का परिचय। तो बच्चों, ये हैं महान कवि और मशहूर लेखक नागार्जुन। तो आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। नागार्जुन जो थे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नागार्जुन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। वह अपने समकालीन लेखकों व प्रशंसकों के द्वारा प्यार से नागार्जुन यानी कि जनकवी कवि कहे जाते थे। नागार्जुन की कविताओं में मुख्य रूप से राजनीति, आम लोगों की समस्याएं, किसानों और श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के तरानी के एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। नागार्जुन के माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथ मिश्रा रखा था, परंतु हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से अधिक मशहूर थे। जब 3 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था और उनके पिता अपने बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नहीं निभा पाए। परिणाम स्वरूप नागार्जुन को पूर्णतया अपने हितैषी रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ा। नागार्जुन संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसे प्राचीन भारतीय भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने पहली बार इन भाषाओं का ज्ञान ग्रामीण केंद्रों से और बाद में वाराणसी और कलकत्ता के शहरी केंद्रों से अर्जित किया। नागार्जुन ने अपराजिता देवी से शादी की थी और उनके 5 बच्चे थे। आइए जानते हैं यहाँ पर कि नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंता भी। पत्रहीन, नग्न, गाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला। तो आइए जानते हैं यहाँ पर उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, युगधारा, प्यासी, पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल और भस्मांकुर, वलचन माँ, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रत्नावली 7 खंड में जो कि संकलित है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। किस पाठ में क्या क्या नागार्जुन ने बताया है। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थी। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं और समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। तो
आगे यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पर पैर लटका कर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि ये कहानी का सारांश हमने आपको दिखाया और लेखक का परिचय हमने आपको यहाँ पर दिया। तो आप जो है यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि कठिन शब्दों के अर्थ इस पाठ में जो आए होंगे, आपके पास किताब होगी तो उसमें आप देख सकते हैं कठिन शब्द उसमें कुछ दिए होंगे, तो उनका थोड़ा अर्थ भी देख लेते हैं। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, विस्मय का मतलब आश्चर्य, और बाल लीला यानी कि बचपन के खेल, प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका वे, और अधिक्याएँ का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएँ का मतलब होता है चोटियाँ, और लीला निकेतन का मतलब होता है लीला करने का घर, और यक्ष, यक्ष क्या होता है कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र, और प्रतिदान का मतलब वापस, और सचेतन का मतलब सजीव। आगे मुदित का मतलब खुश, खुमारी का मतलब नशा, और बलिहारी का मतलब कुर्बानी। नदी आप समझते हैं कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री के लिए यहाँ पर नदी का प्रयोग, नटी का प्रयोग किया है। नटी है ये नटी, यहाँ पर जो है कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री को नटी का कहा जाता है। और अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, यानी कि जिसके समान दूसरा कोई न हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपने शब्दार्थ यहाँ पर दिए हमने आपको, और पहले हमने आपको जीवन परिचय बताया लेखक का, नागार्जुन इसके लेखक थे, और पाठ का नाम था हिमालय की बेटियाँ। उसके बाद हमने आपको पाठ का सारांश बताया, और इसके बाद पाठ से संबंधित सब कठिन शब्दार्थ। तो इस प्रकार बच्चों आपने आज देखा यहाँ पर हिमालय की बेटियाँ पाठ का सारांश और लेखक का जीवन परिचय। आगे देखेंगे हिमालय की बेटियां भाग 2 में आपको हिमालय की बेटियां पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो आप देखना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।